चलो बच्चे हम लोग आते हैं। हमने तुम्हें शुरुआत किया था इंडिफिनिट टेंस का एमवी वाला। इंडिफिनिट टेंस के एमवी वाले में हमने तुम्हें बताया था सबसे पहले कौन सा, प्रेजेंट। ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का एमवी वाला। फिर क्या बताए थे, पास्ट इंडिफिनिट का एमवी वाला। और अब उसके बाद क्या बताए थे, फ्यूचर इंडिफिनिट का एमवी वाला। तीनों इंडिफिनिट को पढ़ने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है, पहचान की। तो ऐसा वाक्य जिसके अंत में मुख्य क्रिया में क्या लगा हो, ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीहू, ते हो, ती हो इत्यादि लगे हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का एमवी वाला। और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं बच्चे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के एमवी वाले में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीहू, ते हो इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट अब हम पास्ट इंडिफिनिट की एमवी वाली की बातें करते हैं। रोकना जी इसको। एक बार पुनः बता दूं कि इंडिफिनिट टेंस एमवी वाला हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में तीनों में पढ़ चुके हैं। पहले की वीडियो में हमने बताया था कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहता है उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के एमवी वाला कहते हैं। जिसके अंत में ता था, ते थे, ती थी रहे या आ, ए, ई रहे उसे हम पास्ट इंडिफिनिट के एमवी वाला कहते हैं। और जिसके अंत में गा, गे, गी रहे उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट के एमवी वाला कहते हैं। उसके बाद हमने तुम्हें क्या बताया था बच्चे, बोलो, बनाने का नियम। तो बनाने के नियम में हमने बोला कि ऐसे वाक्यों को किसकी सहायता से बनाते हैं, MV1 बटा एस की सहायता से बनाते हैं। इसको किसी सहायता से बनाएंगे, MV2 की सहायता से। और इसको बनाते हैं किसको, शैल ऑब्लिक विल प्लस MV1 की सहायता से बनाते हैं। तो ये तीनों हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चे। और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़े थे कि अब अगर हम कहें कि अफर्मेटिव का पैटर्न बताओ तो हम इसमें करते क्या है, सब्जेक्ट प्लस MV1 बटा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ आएंगे तो पैटर्न क्या होगा, बोलो, सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ का पैटर्न बोल दो, हाँ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरीके से तीनों का अफर्मेटिव का पैटर्न हम लोग पढ़ लिए थे। और अफर्मेटिव के बाद हम किसका पैटर्न पढ़े थे, निगेटिव का। निगेटिव का पैटर्न जब मैं बताया था तो बोला था कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज। याद रखोगे कि निगेटिव में नॉट लगाने के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, डू या डज का। और तब हम नॉट लगाकर तब मेन वर्ब का पहला रूप लिखते थे, तब ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ पे हम क्या लगाते थे, याद है तुम्हें, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, बोल दो, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ तक का वीडियो हम लोग पीछे 2 ठो देख चुके हैं, बना चुके हैं। यहाँ तक हमें किसी को कोई परेशानी नहीं। आज हम जो पढ़ेंगे वह होगा हमारा इंट्रोगेटिव। क्या होगा जी, इंट्रोगेटिव। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाए उन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के वाक्य आते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसकी शुरुआत हम क्या से करते हैं, और एक ऐसा प्रश्न जिसकी शुरुआत हम किसी दूसरे सामान्य शब्दों से करेंगे। अब बीच में कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे इत्यादि शब्द लगा लेते हैं। दोनों में हम समझेंगे। यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या से किया जाए तो उसको बनाते हैं हम लोग सबसे पहले डू या डज। डू डज को सबसे पहले लिखते हैं और तब हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और तब मेन वर्ब का पहला रूप लिखकर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देते हैं। ये पैटर्न कब लागू करेंगे, यदि हम वाक्य की शुरुआत क्या से करेंगे तब। जैसे किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देना हो तब हम उसको डू या डज से बनाना शुरू करते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या मैं जाता हूँ, क्या लड़के अंग्रेजी बोलते हैं, सबको क्या से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम किसकी सहायता से बनाएंगे, डू या डज की सहायता से। लेकिन
अगर वहीं अगर पूछें कौन कहाँ कब कैसे, मैं कैसे पढ़ता हूँ, तुम क्या खाते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तो उसको हम बनाते हैं WH ग्रुप से। किसकी सहायता से? तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH, दूसरा पैटर्न ये पैटर्न है और दूसरा ये पैटर्न, WH लिखेंगे। तब हम लिखते हैं डू या डज, तब लिखते हैं सब्जेक्ट, तब MV1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, तब क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इस तरीके से W और H में क्या क्या आता है बच्चे, तो WH ग्रुप का मतलब होता है जैसे who, why, when, where, whom, whose, which। कितने हो गए बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7, और एक और छूट रहा है, बोलो। हाउ तो इधर हो जाएगा, हाउ। एक और हो जाएगा इसमें, व्हाट। क्या छूट गया? बता सकते हो। हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, whom मीन्स किसे या किसको, किसे या किसको, whose मीन्स किसका या किसकी, which माने कौन, सी या किस। जैसे तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? विच का। और उसके बाद अंतिम में व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है जी? क्या, इत्यादि। और हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। तो अगर इसमें से कोई भी शब्द लगा हो, ये शब्द लगाकर अगर प्रश्न किया गया हो, तब हम उसको WH ग्रुप की सहायता से बनाते हैं। पहले मैं ये समझा लेता हूँ, फिर हम ये समझेंगे और वो समझते हैं। ठीक है बच्चे। तो अब देखो इसी का एग्जाम्पल, मात्र इसी का एग्जाम्पल मैं बताऊं। जैसे क्या लगाकर हमने प्रश्न किया कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, प्रश्न हो गया हमारा, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। वाक्य को क्या से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हम सबसे पहले या तो डू लगाएंगे या डज। तो डू या डज में से क्या लगेगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। ऐसा कोई भी वाक्य जो प्रश्न पूछा गया होगा, क्या को हम छुपा लेंगे। अब सेंटेंस हमारा क्या बन गया, तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। और यू के साथ हम जानते हैं डू लगता है कि डज, डू लगता है, तो हम यहाँ डू लगा लेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हो जाएगा डू, यहाँ डू दिया है तो हम क्या लिखेंगे? डू। तब सब्जेक्ट तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू। तब लिखेंगे मेन वर्ब, बोलते हो, बोलना का अंग्रेजी डू यू स्पीक, बोलते हो। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या लगा करते हैं? क्या बोलते हो? अंग्रेजी का क्या लिख लेंगे? इंग्लिश। और अंत में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम समझते हैं। अगर अब इसी वाक्य को मैं वर्बली पूछता हूँ, क्या, दूसरा वाक्य मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो, क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बोलो। क्या को छुपा लेंगे, बनता है वह विद्यालय जाता है, वह का इंग्लिश ही, तो ही के साथ डू लगता है कि डज। हम जानते हैं ही, शी, इट या एक नाम के साथ डज लगता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज। डज के बाद हम फिर समझो कि क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही। अतः मेन वर्ब क्या लिखेंगे इसमें? जाता है का? गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है। इस तरीके से कोई भी वाक्य हो तो बना सकते हो। बोलो, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड, क्या तुम जाते हो? डू यू गो, क्या तुम खाते हो? डू यू ईट, क्या तुम सोते हो? क्या तुम जगते हो?
तो इस तरीके से क्या से अगर कोई वाक्य हो तो बना सकते हो। अब अगला वाक्य हम क्या करते हैं, क्या को हटा देंगे, अब क्या के जगह कोई दूसरा वर्ड बोलेंगे इसमें से, ठीक है ना जी। जिससे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, अब हमने क्या किया, यहाँ से क्या को मिटा दिया। इतना समझ गए ठीक से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ मैं देता हूं कि तुम, इसी के साथ मैं यहाँ दे रहा हूं दूसरा वाक्य अभी है, तुम लोग वहीं रुको। तुम अंग्रेजी, वाक्य हमारा तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो, इसे सीखो ठीक तरीके से। तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो, इस वाक्य को क्या से मैंने नहीं शुरू किया, फिर भी इसमें प्रश्न किया क्या, कि तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो। तो जैसे ही क्यों आ गया, हम इसमें ढूंढेंगे कि कहीं क्यों का अंग्रेजी लिखा हो, क्या लिखा हो, वाई। तो इसको WH ग्रुप से बनाएंगे। सबसे पहले WH ग्रुप, क्यों का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे वाई। अब वाई के बाद अब हम क्या लिखेंगे, डू या डज में से डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, तुम। तो वाई डू यू, तब बोलना का स्पीक, और अंग्रेजी का इंग्लिश, डू यू। अब हमारा सेंटेंस बन गया व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, मतलब है कि तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो। समझ में आ गया। अगर मैं कहूं कि तुम अंग्रेजी कहाँ बोलते हो, हाँ, तो कहाँ के लिए हम क्या लिख लेंगे, वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूं कि तुम अंग्रेजी कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी किसे बोलते हो, whom डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई वाक्य हो तो बना सकते हो। बोलो, क्या वह विद्यालय जाता है। अब हमने क्या किया कि एक दूसरा वाक्य दिया, वह विद्यालय क्यों जाता है। हमने सेंटेंस रख दिया, वह विद्यालय क्यों जाता है। तो इसमें भी देखना है क्या आ गया हमारा, क्यों। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है जी, क्यों का इंग्लिश इसमें देखेंगे क्या होता है, व्हाई। तो सबसे पहले हम व्हाई लिखेंगे, व्हाई। अब व्हाई के बाद देखो खूब बढ़िया, WH ग्रुप, डू लगाएंगे कि डज, क्योंकि वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, इसीलिए इसके साथ डज, व्हाई डज, व्हाई डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, वह के लिए ही, तब वह जाता है, जाना का गो टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं वह विद्यालय, क्यों की जगह पे हमने रख दिया इसमें से कब, वह विद्यालय कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। अब मैं पूछूं वह विद्यालय कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। अगर मैं कहूं कि तुम पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, डू यू रीड। अब मैं पूछता हूं तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड। तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड। तुम कहाँ पढ़ते हो, और तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। देखो, तुम क्या पढ़ते हो और क्या तुम पढ़ते हो, दोनों में अंतर है। यदि शुरुआत क्या से करेंगे तो सिर्फ लिखेंगे डू यू रीड, लेकिन अगर कह दे कि तुम क्या पढ़ते हो, वही क्या शुरू में ना लिखकर हम बीच में अगर लिख दें तो उसके लिए हमें अंग्रेजी लगाना पड़ता है व्हाट। तो क्या ये ठीक से समझ गए हो। इस पे कोई वाक्य दूं तो बता सकते हो तुम लोग। तो कल डिस्कशन होगा, मैं पूछूंगा, दो बच्चे खड़े रहोगे, एक पूछेगा तुम क्या पढ़ते हो, इंग्लिश क्या होगा बोलो, व्हाट डू यू रीड। वो बोलेगा मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या होगा बोलो, आई रीड इंग्लिश। फिर तुम क्वेश्चन करोगे तुम अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू रीड इंग्लिश। वो बोलेगा जी मैं अंग्रेजी गोपालगंज पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश गोपाल। फिर पूछेगा तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू रीड इंग्लिश। वो बोलेगा मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो आई रीड इंग्लिश फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
ठीक है ना जी। क्या ऐसे करके एक वर्ब पे अगर 4-4, 5-5 क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हो? पूछ सकते हो? बना सकते हो? तो शुरू करते हैं हम लोग अभी डिस्कशन का हिस्सा। इसको तुम लोग लिखो और लिखने के बाद से मैं जो वाक्य दे रहा हूँ उसे बनाओ पहले।